Good morning, dear students. Today we will learn about parathyroid gland. पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ दो पेयर्स की फॉर्म में, यानी 4 ग्लैंड्स होते हैं छोटे छोटे पी शेप के, जो थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ पड़े हैं। दोनों थायराइड ग्लैंड के टेट्रल लोब्स जो हैं उसके पीछे, एक लोब के पीछे 2, एक लोब के पीछे 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। इस तरह से 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं? ये सीक्रेट करते हैं पैराथॉर्मोन, या जिसे हम कहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड में कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स को मेंटेन करना, रेगुलेट करना। पैराथायरॉयड ग्लैंड कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल्स को रेगुलेट करने के कारण हमारे मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए प्रेरित करता है। तो मस्कुलर और नर्वस फंक्शंस जो हैं वो पैराथायरॉयड ग्लैंड के कंट्रोल में रहते हैं कुछ हद तक। अब पैराथॉर्मोन का जो हमने ये कैल्शियम लेवल, ब्लड लेवल जो बताया कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है, वो कैसे मेंटेन करता है? सबसे पहले वो बोन्स से रिजॉर्ब करवाता है कैल्शियम को, और ब्लड में जब ज़रूरत होती है तो वो ब्लड में उसके लेवल्स को बढ़ा देता है। सेकेंडली, किडनीज से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। साथ ही विटामिन डी को किडनीज में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवाता है। जब विटामिन डी अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो वो इंटेस्टाइन से उसकी एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो 3 लेवल्स पे कैल्शियम को ब्लड में लेके आने का काम पैराथॉर्मोन का है। सबसे पहले बोन से रिजॉर्प्शन कराना, सेकेंडली किडनी से रीएब्जॉर्प्शन करवाना, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करना, और थर्डली जो है विटामिन डी के थ्रू इंटेस्टाइन से उस कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। तो इस तरह से कैल्शियम जो है वो ब्लड में जब जरूरत होती है तो उसके लेवल्स को मेंटेन करता है। अब 2 तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन के। एक होता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जिसमें कि पैराथायरॉयड ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो जाता है। दूसरा होता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, जिसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथॉर्मोन को कम क्वांटिटी में बनाता है। तो ऐसा क्यों होता है और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की बात करें तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कब होता है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण होता है इसके जो चीफ सेल्स हैं उनमें बेनाइन ग्रोथ होने लग जाती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड के चीफ सेल्स में बेनाइन ग्रोथ का होना, उस ग्रोथ की वजह से पैराथॉर्मोन एक्सेसिव क्वांटिटी में बनने लगता है। इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जिकल रिमूवल उस पार्ट का, पैराथायरॉयड ग्लैंड 4 हैं, 2 पेयर्स में रहते हैं, जिस पार्ट में चीफ सेल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, उनकी बेनाइन ग्रोथ हो रही है, उसका सर्जिकल रिमूवल कर देना चाहिए। सेकेंड कारण क्या होता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का? सेकेंडली, रीनल डिजीजेस, ऐसी डिजीजेस जिसमें कैल्शियम जो है यूरिन आउटपुट में शो हो रहा है, यूरिन में दिखाई दे रहा है, कैल्शियम का जो है एक्सक्रीशन हो रहा है साथ में यूरिन के। तो ऐसी कंडीशन में पैराथायरॉयड ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं, पैराथॉर्मोन को ज़्यादा बनाते हैं ताकि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा किया जा सके। ऐसी कंडीशन में हमें क्या ट्रीटमेंट करनी है? रीनल डिजीजेस, जिस डिजीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। इसके बाद बात आती है, अच्छा इसके सिम्टम्स की बात करें, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के क्या सिम्टम्स होते हैं? तो हाइपर कैल्सीमिया, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड में कैल्शियम लेवल्स का बढ़ जाना, जिसकी वजह से बोन्स की क्योंकि रिजॉर्प्शन हुई, बोन्स में से कैल्शियम लेवल कम होने लग गया तो बोन्स में पेन होने लगेगी, टेंडरनेस मिलेगी। टेंडरनेस क्या होता है? दबाने से जो पेन होती है उसे हम टेंडरनेस कहते हैं। इसी वजह से फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसके बाद साथ ही एब्डोमिनल पेन, बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन हो सकती है किडनीज के अंदर, क्योंकि एक तो एक्सेसिव यूरिनेशन होगी, एक साथ ही जो है बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन जब कैल्शियम की होने लग जाती है तो एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन की वजह से कैल्शियम के स्टोन्स भी बनने की संभावना होती है। तो रीनल स्टोन्स भी हो सकते हैं ऐसी कंडीशन में।
फ्रीक्वेंटली पेशेंट जो है कंप्लेन करता है इन बीमारी के लिए, इलनेस जिसका कि कोई स्पष्ट आपको कारण भी नहीं समझ में आएगा, और वेग से सिम्टम्स पेशेंट आपको बताता है कि टायर्डनेस रहती है, उसे बहुत जल्दी थकावट हो जाती है, वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस रहेगी, क्योंकि मस्कुलर सिस्टम मैंने बताया और नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। तो मस्कुलर वीकनेस और साथ ही नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ने से डिप्रेशन के सिम्टम्स मिल सकते हैं, या पेशेंट बहुत जल्दी भूलने लगता है, छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगता है। और साथ ही इसमें नोजिया, वॉमिटिंग और भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, ऐसे सिम्टम्स भी मिलते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की। तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कब मिलता है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण इसका रहता है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ, किसी वजह से आपने पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का रिमूवल किया है तो, या थायरॉयड ग्लैंड की सर्जरी करते हुए कुछ डैमेज हो गया कुछ पार्ट पे, पैराथायरॉयड हार्मोन्स के पार्ट पे कहीं डैमेज हो गया तो भी ऐसा हो सकता है। या फिर थायरॉयड ग्लैंड की सर्जरी के ड्यूरिंग ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को, तो भी ऐसा हो सकता है। एक और कारण होता है, कभी कभी क्या होता है कि पैराथार्मोन तो नॉर्मल क्वांटिटी में बन रहा है लेकिन टिश्यूज रेजिस्टेंट हो जाते हैं उसमें। देन इसमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे? हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम लेवल ब्लड में कम हो जाता है। इसकी वजह से, कैल्शियम लेवल के कम होने की वजह से टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द फिंगर टिप्स, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका सिम्टम है, टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द फिंगर टिप्स, टोज एंड लिप्स। तो यहाँ पे सुई चुभने जैसी प्रिकिंग सेंसेशन, पिन एंड नीडल्स जिसे कहते हैं, उस तरह की सेंसेशन फील होती है। साथ ही ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल्स, ट्विचिंग कहते हैं फड़फड़ाना, ये जो फेशियल मसल्स हैं इसमें फड़फड़ाहट होना, ऐसा मिल सकता है। मस्कुलर और नर्वस क्योंकि इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, मस्कुलर सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से मसल्स की क्रैम्प्स मिलते हैं, क्रैम्प्स इन द एब्डोमिनल मसल्स या लेग्स की मसल्स में, जिसको कि पिंडिकोद्वेष्टन कहते हैं, पिंडलियों में मरोड़ सा उत्पन्न होना या पेट में मरोड़ होना, इस तरह के लक्षण मिलते हैं। इसमें नर्वस सिस्टम में जो इफेक्ट पड़ता है उसमें एंग्शियसनेस या इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन मिलेगा पेशेंट में, और साथ ही चिंता, शोक और स्ट्रेस में रहता है पेशेंट, ये इसके इम्पोर्टेंट कुछ। हाँ, और साथ में कोर्स हेयर, ये जो बाल हैं वो सिल्की ना होके खुरदुरे होना, कोर्स हेयर, नेल्स, बाल बहुत जल्दी गिरने लगते हैं, झड़ते हैं, नेल्स जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं, नेल्स जो हैं वो जल्दी जल्दी रफ और ड्राई स्किन हो जाती है स्किन। तो ये सब लक्षण हमें हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में मिलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट पैराथायरॉयड ग्लैंड। थैंक यू सो मच।